दोस्तों, आप सबका हम अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आजकल बड़ी खबरें वायरल होती रहती हैं, बड़े बड़े न्यूज़ वायरल होते रहते हैं। अभी जैसे राजस्थान का मैटर रहा है, राजस्थान में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को कांग्रेस के ही विधायकों ने सदन में नहीं घुसने दिया, क्योंकि उन्होंने सरकार की पोल खोलने के लिए अपने पास एक लाल डायरी उनके पास थी और उससे वो उल्लेख करना चाहते थे। राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, चाहे किसी भी पार्टी की बात हो, लोग अब लात घूंसे जूता चप्पल भी चलाने लगे हैं। सदन में ऐसे माननीयों को चुन करके भेजा गया है। इस प्रकार के लोगों के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगनी चाहिए। ये कोई पार्टी की बात नहीं है कि किसी पार्टी से कौन क्या कर रहा है, लेकिन इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहली राजनीति जैसे मणिपुर को लेकर के इस समय नौटंकी मची हुई है, जिस प्रकार की नीचता मची हुई है, मणिपुर में जो हुआ उसे उचित तो नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ठीक उसी प्रकार से है ना, देखिए, जब भी जातीय हिंसा ऐसे राज्य में होती है जहाँ पर बहुत दिनों तक अशांति रही और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में शांति बहाली हुई, कुछ लोगों को वो शांति पची नहीं। उन्होंने साजिश करके वहाँ पे पूरी तरीके से रणनीति बनाई और रणनीति बना करके हिंसा करवाई। इसके अलावा उनका मन अभी भी नहीं भर रहा है, तो किसी भी प्रकार से मणिपुर को बांट देना चाहते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ये दावा करते हैं कि हम सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के हैं, या उन्हीं की पार्टी से निकल करके एक नई पार्टी बनाने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री। ये सारी साजिश इन लोगों की है। मित्रों, एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि आप लोग ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो बंगाल में घटना हुई, महिला को सिर्फ इसलिए निवस्त करके पूरे गांव में घुमाया गया क्योंकि उसने बीजेपी को वोट दे दिया था। अब लोकतंत्र में कोई ज़बरदस्ती वोट लेगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। मुझे आश्चर्य है, सीआरपीएफ के जवान, इसके अलावा और लोग, इतने लोग होते हुए भी, इतनी सिक्योरिटी होते हुए भी इस प्रकार के कार्य कर रहे थे, तो ये सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे? जाहिर सी बात है कि कड़ाई से चुनाव होता तो वहाँ का परिणाम कुछ और आता। ममता के खिलाफ वहाँ पे सत्ता विरोधी लहर है। जाहिर सी बात है कि बेईमानी करके भले ही ये जीत जाएं, है ना, भ्रष्टाचार करके भले ही जीत जाए, लेकिन जनता असलियत पहचानती है। आपने देखा भी था, डर बस ही, केवल डर के चलते वहाँ पर बाबुल सुप्रियो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके उस पर पहुँचे। केवल डर बस, क्योंकि बाबुल सुप्रियो को इस बात का डर था कि पश्चिम बंगाल में हमारे परिवार पर खतरा हो सकता है। बाबुल सुप्रियो केवल डर के, ममता बनर्जी के डर के पहुँचे हैं वहाँ पर। तृणमूल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की, डर बस। अरे, ऐसे विधायक सांसद बनने का क्या मतलब? ऐसे विधायक सांसद जो डर कर के कार्य करते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, है ना। ये वही बाबुल सुप्रियो हैं जिनको बाबुल सुप्रियो बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले मोदी, है ना, पूरी तरीके से उन्होंने सपोर्ट भी किया। साथ ही साथ कितना योगदान दिया। ये ऐसे जगह पे जीत करके आया जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार ही नहीं है ना। अब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ से अगर टीएमसी बाबुल सुप्रियो को फिर से टिकट दे देती है अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, तब 20 बार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि लोगों ने बीजेपी को चुना था, बाबुल सुप्रियो को नहीं। साथ ही साथ एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ये जो घटना मणिपुर वाली घटी, मणिपुर की घटना एक घटना थी, दूसरी घटना आप लोगों ने देखा होगा उसी प्रकार की हूबहू पश्चिम बंगाल में घटी। लेकिन तब ना तो ये जया बच्चन कोरोना आया, जया बच्चन कोरोना आया, और साथ ही साथ न ही प्रियंका चोपड़ा की जबान से कोई दर्द निकला। ये जितने भी तथाकथित सेकुलर हैं ना, इनको भाजपा शासित राज्यों में होते हुए अगर एकाध भी घटनाएं हो गई तो उसको लेकर के इनको बड़ा दर्द होता है।
पेट में इनका दर्द होने लगता है, ठीक है। तो इन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है। अब जैसे ये जया बच्चन का कहना है, मैं सर्व से समझ नहीं पा रही हूँ, इतना बड़ी घटना हुई, ये है वो है। पूछा गया पश्चिम बंगाल में ये सब प्रोपेगेंडा है। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा है, ये अफवाह है। वहाँ पर जाके वो रिपोर्ट करा रही है, वीडियो दिखा रही है, वीडियो नहीं बनाने दे रहे। इतने बड़े मक्कार कमीने हैं कि पश्चिम बंगाल में जो गुंडे हो गए हैं तृणमूल कांग्रेस के, इतने बड़े मक्कार और कमीने हैं। इनके घरों पर छापा मारती है ईडी, तो इतने पैसे मिलते हैं, चाहे पार्थ चटर्जी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस के और भी लीडर, इनके घर पे इतना पैसा मिलता है कि नोट गिनने के लिए मशीनें थक जाती हैं। मशीन थक जा रही है, पूरे रात दिन गिन रही है, फिर भी नहीं प्राप्त कर पा रही है। मित्रों, निश्चित रूप से इसी प्रकार की घटना बिहार में भी घटी। बिहार में भी एक अध्यापक ने, जो कि बताइए, अध्यापक का पेशा ऐसा पेशा होता है, बहुत ही आदरणीय पेशा होता है, लेकिन अध्यापक अपनी छात्रा के साथ ही आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। ऐसे अध्यापक को तो कहते हैं नहीं कि जूता मार करके विद्यालय ही नहीं समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले लोग अध्यापक के पेशे को कलंकित कर रहे हैं। मित्रों, वहाँ पर भी उनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया गया। अपराधी शिक्षक के साथ में जो किया जाता है वो जनता भी करती, पुलिस भी करती, लेकिन उस छात्रा का क्या गुनाह था? छात्रा को बरगला करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। छात्रा को निर्वस्त्र करके लोगों ने पूरा टहलाया है, पूरे गांव में, पूरे एरिया में। अब उस छात्रा की वीडियो भी इन्होंने बनाई और पुलिस मूकदर्शक रह गई सिर्फ जेडीयू और आरजेडी के गुंडों के आगे। तो इस तरीके की बातें हैं। सोचिए, अभी इस प्रकार की घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में कहीं भी होती तो तुरंत उस पर राजनीति शुरू हो जाती। इन लोगों को भाजपा से डर लगता है, इसीलिए ऐसे लोग साथ में आ गए, है ना, जिनके बीच में कभी पटती नहीं थी, जिनके बीच में इनके महापुरुष कर्पूरी ठाकुर ने आंदोलन चलाया, जिन्हें भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। जेपी जी ने आंदोलन चलाया। जेपी के नालायक सपोर्टर हैं, जेपी जी के नालायक सपोर्टर हैं। कैसे सपोर्टर हैं? उसी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए जिस कांग्रेस ने जेपी आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया था। लेकिन अब करेंगे क्या? सत्ता के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास कर, लेकिन इनकी योजना किसी भी प्रकार से सफल नहीं होगी, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि 338 से 350 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए प्राप्त कर सकता है, और शेष उसके बाद में जो सीटें बचती हैं वो, उसमें से 111 सीट यूपीए, जिसे कि इंडिया नाम इन लोगों ने दे दिया है। इंडिया का देने से, ये इंडिया के लुटेरे हैं जिन्होंने संगठन बनाया 26 दलों का, इंडिया को लूटने के लिए आए हैं। इनका इंडिया से कोई लगाव थोड़ी नहीं है, इनका इंडिया से किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं है। इन्हें बस किसी प्रकार से कैसे हम इंडिया को लूटें, उसके लिए बस योजना भर बनानी है। इंडिया को लूटने के लिए ही इन्होंने इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है, इंडिया नाम दिया है, वो भी ममता बनर्जी जैसी नेता के कहने पर, है ना। अंग्रेज़ों ने भी नाम दिया था, याद रखिएगा, अंग्रेज़ों ने भी नाम दिया था, समझ रहे ना अंग्रेज़ों ने भी नाम दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या वो देशभक्त थे? क्या वो देश के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए थे? क्या नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने भी दिया था। और आज उन लोगों ने अंग्रेज़ों की याद ताज़ा करा दी, इन्होंने भी इंडिया नाम रख दिया अपने चुनावी गठबंधन का। इनको लगता है कि इंडिया के नाम पे हम जीत जाएंगे, कि इंडिया जीत रही है, लेकिन ये नहीं जानती जनता कमल का फूल देख रही है। जनता, निश्चित रूप से जनता जनार्दन इस समय फिर से मोदी जी को तीसरी पारी देने के लिए देख रही है। और मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप ज़रा ध्यान दें कि चाहे भाजपा के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएं हों, आप ध्यान दीजिएगा, वो सभी योजनाएं सब तक पहुंची हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो या उज्ज्वला गैस हो, है ना, या दुर्घटना बीमा, अटल पेंशन योजना, तमाम प्रकार की ऐसी फहरिस्त हैं जो कि जिसके लाभ सभी को मिला है।
देखा जाए तो इस दिशा में बहुत ही सराहनीय ढंग से कार्य हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि सरकार बदलने से अच्छा है। जैसे कि अब राजस्थान का चुनाव होने जा रहा है, तो राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों में 160 सीटें जीतने जा रही है और 40 पे कांग्रेस की विजय होगी। आम आदमी पार्टी 0 सीट पाएगी। तो ये है झारखंड का सर्वे, राजस्थान के पश्चात आप लोग एमपी में आइए तो 230 असेंबली है। 230 असेंबली में भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो मिलने जा रही है 180 सीट मिलने जा रही है। कांग्रेस को शेष बची हुई सीटें मिलेंगी। जाहिर सी बात है कि भाजपा और कांग्रेस को कड़ी टक्कर। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा को 70 सीटें और कांग्रेस को 20 सीटें मिलने जा रही हैं। जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छा रोमांचक मुकाबला होने वाला है। 3-0 से बीजेपी जीतने जा रही है। तो बने रहे आप हमारे साथ में। आप लोगों को विभिन्न प्रकार के सर्वे, लोकसभा के सर्वे, इन सब के सर्वे आपको राज्य वाइज मिलेंगे। प्रतिदिन आप लोग देखिए। कल आपको उत्तर प्रदेश का बताया जाएगा, उसके पश्चात फिर शेष राज्यों को बताया जाएगा। धन्यवाद। और साथ ही साथ सर्वे में आपको विधानसभा और लोकसभा दोनों बताए जाएंगे, भले ही कहीं चुनाव हो लोकसभा विधानसभा का चाहे नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।